अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें ये क्या कह रहा है, इफ़ 2x प्लस आयोटा वाई ये ज़रब खा रहा हो 1 माइनस आयोटे के साथ इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, देन तो आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने x और y की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, ये क्वेश्चन लिखोगे। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में ये क्वेश्चन लिख दिया। अब इसको हमने सॉल्व करना है और इससे हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें, ये जो 2x प्लस आयोटा y है ये इस सारे के साथ क्या खा रहा है, ज़रब खा रहा है। तो मैं क्या करूँगा भाई, पहले इस 2x को इस सारे के साथ ज़रब दे दूँगा, प्लस माइनस यानी प्लस आयोटा वाई को फिर मैं इस सारे के साथ ज़रब दे दूंगा। तो जब आप 2x को मैंने यहाँ पे इस सारे के साथ ज़रब दे दी, फिर प्लस आयोटा वाई को मैंने किसके साथ ज़रब दे दी, इस सारे के साथ ज़रब दे दी। ठीक है, तो ये वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब 2x को जब आप 1 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 2x ही बन जाएगा। फिर प्लस इसके साथ है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन होता है जो लिखा नहीं जाता, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2x आयोटे के साथ ज़रब खाएगा तो 2x बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आयोटा y को 1 के साथ ज़रब दोगे तो ये बन जाएगा आयोटा y, और फिर प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखो आयोटा ज़रब आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटे का स्क्वायर, यानी बेस सेम हो तो पावरें जमा होती हैं। आयोटा ज़रब आयोटा, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ पर बन जाएगा आयोटे का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आयोटे का स्क्वायर लिख दिया, साथ y है तो y भी लिख दिया। अब ये बन जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा, वैसे का वैसे यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, -1 के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आयोटे के स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया है, बाकी सारा वैसे का वैसे ही लिखा है। अब आप देखो, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है आपने। यहाँ पर देखो ये वैसे का वैसे मैंने लिखा है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस को जब आप माइनस के साथ ज़रब देते हैं तो ये रूल है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो वाई आ जाएगा। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में जिसके साथ आयोटा ना हो, यानी 2x है और y है, इसको मैंने पहले लिख दिया क्योंकि ये इसका रियल पार्ट है। और ये देखो ये इसकी जो प्लस वाली टर्म है ना, मैं इसको लिखूंगा तो प्लस वाली यानी आयोटा वाई -2x आयोटा, ये मैंने लिख दिया, प्लस का आयोटा वाई -2x आयोटा। ठीक है ना, ये दोनों के साथ क्या है, आयोटा है, तो इनको अलग कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये मैंने वैसे का वैसे लिखा, लेकिन इसमें से मैं आयोटा क्या ले सकता हूँ भाई, कामा ले सकता हूँ दोनों में से। यहाँ पे y बच जाएगा -2x, यहाँ से भी आयोटा यहाँ से भी आयोटा, तो मैंने कामन ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल सी बात है। अब इसका जो रियल पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा, इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा भाई, इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। यानी 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 के होगा। ये जो y -2x है ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो मैंने इस ऐसे ही लिख दिया है, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। और y -2x इज इक्वल टू, ये इसके बराबर है, y -2x इज इक्वल टू 2 के, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब आपने x की यहाँ से इजीली कीमत निकाल लेनी है कि x की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर देखोगा हमारे पास क्या होगा, ये किसका है, जमा का है, ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x वैसे का वैसे। अब जब 4 में से आप 4 को माइनस करें तो जवाब कितना आता है, 0। अब 0 क्योंकि हमें x की कीमत चाहिए। अब हमें x की कीमत चाहिए तो यहाँ पे 2 तो नहीं चाहिए, मैं इधर 2 क्या खा रहा है, ज़रब खा रहा है, इधर जाएगा तो तकसीम हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 0/2। तो जब आप 0 पे 2 को तकसीम करोगे तो जवाब कितना आएगा, x का जवाब आएगा हमारे पास, इसका x का, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, x इज़ इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। x की कीमत हमारे पास आ गई है ना 0। अब आप क्या करोगे, ये जो x की कीमत 0 आ गई है, इसको y की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो हमारे पास पीछे मौजूद है, यानी पुट द वैल्यू ऑफ
x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, हम क्या करेंगे x की वैल्यू इस इक्वेशन में दर्ज कर देंगे। तो अब दर्ज कीजिएगा x की जगह y वैसे का वैसे माइनस, अब यहाँ पर देखो 2 इंटू एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया है, 0 पुट किया है, इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब 0 को जब आप 2 के साथ ज़रब दोगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 0 ही आएगा ना। तो अब y में से जब आप 0 को माइनस करोगे तो y ही आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ जाता है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने x और y की कीमतें निकाल ली हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।